किसान भाइयों, जब गेहूं की फसल 20 दिन से लेकर 30, 35, 40, 45 दिन के आसपास होती है तो इस टाइम पीरियड में गेहूं में पीलापन आ जाता है। तो इस पीलापन को कैसे दूर करें और पीलापन गेहूं में इस समय पर क्यों आता है, कौन कौन सी वजह है जिसकी वजह से गेहूं में पीलापन इस टाइम के ऊपर आता है, वो चाहे पहली सिंचाई से पहले हो या फिर पहली सिंचाई पहला पानी लगाने के बाद में गेहूं में पीलापन आता हो, तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो कि पीलापन गेहूं में क्यों आता है। जड़ों में बीमारी इस समय पर गेहूं के अंदर हो जाती है कई बार, तो पीलापन आ जाता है। पोषक तत्वों की कमी से भी पीलापन आ जाता है। जब हम खरपतवार नाशक का स्प्रे इस समय पर गेहूं में करते हैं तो भी पीलापन आ जाता है। या फिर कई बार नहर में पानी जल्दी आने की वजह से हम गेहूं की छोटी अवस्था में ही पानी दे देते हैं या फिर भारी पानी लगा देते हैं, पानी का जमाव ज़्यादा रह जाता है तो भी गेहूं में पीलापन आ जाता है। तो कई वजहें होती हैं इस समय पर गेहूं में पीलापन होने की। इस टाइम के ऊपर गेहूं की जड़ों में 2-3 प्रकार की बीमारियां आती हैं, जैसे कि जड़ माहू है, दीमक है, नीमाटोड है। नीमाटोड में क्या होता है, पौधे की जड़ों में गांठ बन जाती है और पौधे की जड़ों का विकास रुक जाता है। इसकी वजह से पौधे में नई जड़ें नहीं निकल पाती, तो ये समस्या होती है नीमाटोड में। इसकी रोकथाम कैसे करें? 30 से 40 किलोग्राम यूरिया के साथ में कार्बोफ्यूरॉन 3% के नाम से जो कीटनाशक आता है, दानेदार फॉर्म में आता है, 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालें, यूरिया के साथ में मिलाकर ऊपर से सिंचाई कर दें तो नीमाटोड की रोकथाम इससे हो जाती है और गेहूं में आपको जल्द ही एक अच्छी ग्रोथ और हरापन देखने को मिलता है। पोषक तत्वों की इस समय पर यदि कमी हो जाती है तो भी पीलापन गेहूं में देखने को मिलता है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर गेहूं के पौधे को काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। उसके विकास की प्राथमिक अवस्था होती है, इस समय के ऊपर उसकी जड़ों का विकास होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें टिलरिंग होती है, फुटाव होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकलती हैं, कल्लों की संख्या ज़्यादा होती है इसी टाइम के ऊपर। तो इसलिए पौधे को ज़्यादा खुराक चाहिए, ज़्यादा पोषक तत्व चाहिए, तो हमें इस समय के ऊपर उसको ज़्यादा से ज़्यादा खुराक देनी चाहिए। जैसे कि यदि नाइट्रोजन के लिए मैं बात करूं तो 30 से 40 किलोग्राम यूरिया आप लें और इसके साथ में यदि आपने बिजाई के टाइम पर जिंक नहीं डाला था या फिर कम डाला था तो इस समय पर जिंक जरूर डालें, क्योंकि जिंक काफ़ी हद तक मदद करता है पौधे के फुटाव में, उसके ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों की संख्या बढ़ाने में, टिलरिंग में। यदि मात्रा की बात करूं तो 7 किलोग्राम जिंक जो 21% वाली होती है वो आप ले सकते हैं 1 एकड़ के हिसाब से। यदि आपको 33% वाली जिंक मिलती है तो वो 5 किलोग्राम आपको लेनी है। और आपने बिजाई के टाइम पर यदि डाली थी तो इस टाइम के ऊपर दोबारा से आपको जिंक डालने की आवश्यकता नहीं है। आप जिंक का स्प्रे कर सकते हैं काफ़ी कम खर्च में। इसकी कितनी मात्रा लेनी है वो आगे वीडियो में मैं बात करूँगा। यहाँ पर यदि आप सल्फ़र डालते हैं तो सल्फ़र इस समय पर 80% वाली ही डालें, ये पाउडर फॉर्म में आती है। इसके अलावा भुजिया टाइप में भी आती है, तो आप इसका प्रयोग करें। तो ये जो 80% वाली WDG फॉर्म में आती है, ये काफ़ी हद तक फंगस की भी रोकथाम करती है इस समय के ऊपर। तो ये बात आप ध्यान जरूर रखें। 3 से लेकर 4 किलोग्राम 1 एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। ये भी इस समय पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है गेहूं के पीलापन में। यदि ह्यूमिक एसिड की बात करूं तो इस टाइम के ऊपर आप ह्यूमिक एसिड भी डाल सकते हैं यूरिया के साथ में मिलाकर। ये लिक्विड भी आता है और दानेदार भी आता है। आप इसका स्प्रे यदि करते हैं तो कम खर्च में पड़ेगा, आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। इसकी डोज फिक्स नहीं है क्योंकि अलग अलग परसेंटेज में आता है। मिट्टी में जो आपके पोषक तत्व व्यर्थ पड़े हैं उनको एक्टिव करके पौधे तक पहुँचाता है, जिससे पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। व्यर्थ के पोषक तत्व मिट्टी में पड़े नहीं रहते, उनका यूटिलाइज हो जाता है। तो इस प्रकार से काफ़ी अच्छा ये आपकी फसल में रिजल्ट देता है। इसके साथ साथ ये हमारी मिट्टी में नमी को बनाए रखता है, पौधे की जो मिट्टी की जल धारण क्षमता है उसको बढ़ाता है और ज़मीन हमारी भुरभुरी रहती है, तो जड़ों का विकास भी अच्छे से होता है। तो इस प्रकार से ह्यूमिक एसिड इस समय पर फसल में अच्छा रिजल्ट देता है ग्रोथ के टाइम पर। यदि आप फव्वारे से, ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं तो पहले आप खाद का छिड़काव करें और उसके तुरंत बाद आप उसमें सिंचाई कर दें फव्वारे से, तो अच्छी प्रकार से खाद ज़मीन में चली जाएगी। और यदि आप भारी सिंचाई देते हैं, नहर का खुला पानी लगाते हैं, तो पहले आप खेत में पानी लगाएं। जब पानी अच्छी प्रकार से ज़मीन में चला जाए तो उसके बाद में ऊपर से खाद का छिड़काव करें। अगले दिन भी आप खाद का छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों, जब सिंचाई करने के 4-5 दिनों के बाद में भी आपको यदि लगता है कि इसमें उड़वार कम है, पीलापन अभी भी कहीं कहीं पर दिखाई देता है, फुटाव की कमी है,
तो आप NPK 19-19-19 या फिर NPK 20-20-20 इन दोनों में से कोई भी एक NPK लेकर 1 किलोग्राम NPK के साथ में चिलेटेड जिंक आपको लेना है 100 ग्राम और 100 लीटर पानी के साथ में 1 एकड़ में आपको स्प्रे कर देना है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलता है गेहूं में और दूसरी फसलों में भी। यदि आप कम खर्च में काम चलाना चाहते हैं तो 2 किलोग्राम यूरिया के साथ में 100 ग्राम चिलेटेड जिंक लेकर आप 100 लीटर पानी के साथ में 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। इसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि आपकी गेहूं की फसल में पीलापन खरपतवार नाशक का स्प्रे करने की वजह से हुआ है तो इसमें आपको खाद का स्प्रे करना चाहिए, जिसमें यूरिया और जिंक का स्प्रे है, चाहे वो NPK के साथ में जिंक का स्प्रे है। तो इस प्रकार से आप उसमें स्प्रे करें तो पीलापन दूर हो जाता है और फसल की जो रुकी हुई ग्रोथ है वो दोबारा से लौट आती है और पौधे में बढ़वार आ जाती है। इस जानकारी को, इस वीडियो को दूसरे किसानों तक शेयर जरूर करें और इसी प्रकार की खेतीबाड़ी की जानकारी के लिए आप डियर किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।